नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान का सियासी संकट देश के केंद्र में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर लंबे वक्त से जंग छिड़ी हुई है। ये जंग कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के चलते थोड़ी सी थमती हुई नजर आई, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस में कलह तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट को लेकर अब लगातार यहां पर तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं। बीते कल ये खबर सामने आई कि अब सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे चुके हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को वह धमकी दे चुके हैं कि अब यहां पर फैसले नहीं लिए गए, उनके समर्थन में कोई फैसला नहीं आया या फिर उन्हें सीएम पद नहीं सौंपा गया तो वह कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, यानी कि इस्तीफा दे देंगे। इस तरह से दावे किए गए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से उन्हें एक और बड़ा प्रस्ताव मिल चुका है। प्रस्ताव ये रहा है कि अब सचिन पायलट की महासचिव पद पर ताजपोशी हो सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं और इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है वह लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अहम फैसले ले सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में दिसंबर के अंत में यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर सचिन पायलट को आगे कर सकता है गांधी परिवार, क्योंकि साफ तौर पर फोन पर जब बातचीत हुई थी सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका से, उस वक्त यही कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। राजस्थान में जिस तरीके से सियासी संकट गहराता ही जा रहा है और सचिन पायलट को लेकर यहां पर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, आखिरकार यहां पर हमारे सहयोगी अबरार का क्या कुछ कहना रहेगा, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर यहां पर सियासी समीकरण बड़े पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अबरार आपसे हमारे यही सवाल रहेगा, महासचिव पद को लेकर जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है कि गांधी परिवार ने अब उन्हें महासचिव का पद सौंपने के लिए ठान लिया है, तो क्या वाकई में महासचिव का पद वह स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष से नीचे यह पद आता है। देखिए, महासचिव अगर सचिन पायलट के बनने की बात की जाए तो महासचिव वो रह भी चुके हैं। ऐसे में ये लड़ाई बिल्कुल उस पद के लिए नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री पद के लिए है। और जाहिर सी बात है कि कोई नेता जब उपाध्यक्ष रहा हो पार्टी का और साथ ही जो है उप मुख्यमंत्री रहा हो प्रदेश का, तो वो महासचिव क्यों बनेगा। तो अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं पार्टी इस पूरे मामले को जो है निपटारे के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रही है, लेकिन वाकई सचिन पायलट क्या उन मामलों में हामी भरते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी, क्योंकि इस समय आप देखें कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बयान दे करके फिर से इस मामले को गरमा दिया है, तो ऐसे में पार्टी के लिए ही एक मुसीबत खड़ी हो गई है और कांग्रेस पार्टी को अब ये तय करना ही पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा हालांकि आज राजस्थान में दाखिल भी हो जाएगी और ऐसे में जो विधायकों के द्वारा बयान दिए जा रहे थे, विजय बैंसला जो कि गुज्जर समाज का नेतृत्व करते हैं और ख़ुद को गुज्जर समाज का नेता कहते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट की हिमायत में बात करते हुए एक तरीके से चैलेंज कर दिया था पार्टी को और साथ ही ये भी कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में पहुँचने से पहले अगर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो फिर कहीं ना कहीं इस मामले में जो है उनका विरोध किया जाएगा और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अबरार, यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि सचिन पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि जलीलियत और अपमान कब तक सहना पड़ेगा और प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का दिलासा दिया प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने, जो प्रियंका गांधी खुद चाहती हैं कि सीएम पद पर अब सचिन पायलट को नजर आना चाहिए। तो क्या प्रियंका गांधी भी यहाँ पर फैसले नहीं ले पाएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों का बहाना यहाँ पर बना लिया है अब कांग्रेस आलाकमान और साथ ही साथ खड़गे ने भी। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय रहेगी, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अब यहाँ पर आगे नहीं आ पा रही है ठीक से।
देखिए, प्रियंका गांधी चाह करके भी इस पूरे मामले का निपटारा नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले में सचिन पायलट को 2020 में भले ही मना करके कांग्रेस पार्टी में बनाए रखने में कामयाब हो गई थी, लेकिन अब सवाल उनसे ही पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर के अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी करवाई थी, तो अब उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय में वो उनके साथ खड़े हो और पार्टी जो एक बड़ी जिम्मेदारी का जो एक तरीके से निभाव करे, वरना पार्टी के भीतर एक बड़े तौर पर जो है गुटबाजी इस वक्त बढ़ती चली जा रही है। और विधानसभा चुनाव जबकि मात्र जो है 7-8 महीनों बाद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और सत्ता में वापसी की जो एक उम्मीद, एक आस लगातार पार्टी हाईकमान को भी है, उस पर पानी फिरता नजर आएगा। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर तमाम जानकारियां दी, और वहीं हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या सचिन पायलट के लिए यहाँ पर महासचिव का जो पद है वह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि साल 2020 की बगावत को ध्यान में रखते हुए 92 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सीपी जोशी को सौंप दिया, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर साल 2017 में चुनाव सचिन पायलट की अगुवाई में लड़े गए, लेकिन गहलोत को अचानक से मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। तो आपके मुताबिक क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट के साथ जो अब हो रहा है वो बिल्कुल सही है, या फिर सचिन पायलट ने जो धमकी दी है कि अब वह इस्तीफा ही दे देंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ उनका रुख होगा, या फिर सचिन पायलट के लिए यहाँ पर अब गांधी परिवार ने कुछ और सोच रखा है? देखिए, यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपने मेरे से पूछे। तो पहला सवाल आप ये देखिए यहाँ पर कि क्या सचिन पायलट इस्तीफा देंगे। तो देखिए, इस्तीफा देना होता तो शायद वो पहले ही दे चुके होते, क्योंकि उनके साथ बुरा ही क्या कहे, बुरे से बुरा लगातार उनके साथ होता जा रहा है यहाँ पर, ये बात उनको भी मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा देंगे। उन्हें ये पूरा श्योर है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर कांग्रेस में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि एक युवा नेता है वो। अगर वो बीजेपी सरकार में जाएंगे, अगर ऐसा सोचा जाए, तो देखिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि बीजेपी सरकार में वो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कदम उठाया था। अगर सचिन पायलट को ये कदम उठाना होता तो वो शायद उस समय पर भी उठा सकते थे, जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़के गहलोत को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो देखिए, हमें इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ गुजरात चुनाव का जैसे रिजल्ट सामने आएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पर राहुल गांधी तो ऑलरेडी अब राजस्थान में आ चुके हैं, तो यहाँ पर वो फैसला लेते नजर आएंगे राहुल गांधी को, यहाँ पर माफ कीजिएगा सचिन पायलट को देखते हुए। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब गुस्से में वही नहीं, उनके सपोर्टर्स ही नहीं, यहाँ पर उनका परिवार भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनके बेटे आरंभ पायलट की बात करो तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आरंभ है प्रचंड। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने गहलोत पर निशाना साधा है। अब आप देख सकते हैं कि गहलोत के लिए परेशानियों का समंदर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उमड़ने वाला है। हमारा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जिसका बहुत ही कम समय में आप जवाब दे सकते हैं, कि अगर देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बातें बन रही हैं, और दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है, सचिन पायलट ने जवाब दिया प्रियंका और राहुल का उनके साथ समर्थन है या फिर नहीं, और उस जवाब से भी आप वाकिफ हैं, तो क्या वाकई में अब राहुल गांधी अहम फैसला लेंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? क्योंकि यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी की मेहरबानी है, और मेहरबानी का नतीजा क्या यही है कि महासचिव का पद उन्हें दिया जाएगा? देखिए, हो सकता है कि महासचिव पद के लिए बात करें यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट उस पद के लिए हामी भरते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पायलट ने मुंह से ना कहा हो कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए, लेकिन उनको चाहिए। ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और शायद उनके सपोर्टर्स भी जानते हैं, क्योंकि लगातार आप ये भी सोच सकते हैं कि पायलट यहाँ पर खुद से ना कह के अपने समर्थकों से बुलवा रहे हो कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को यही सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद उन्हें कैसे दिलाना है, बस उसी के बारे में सोचना चाहिए। महासचिव या अध्यक्ष उसके बारे में शायद ना ही सोचे तो बेहतर है। जैसा कि यहाँ पर हमारे तमाम सहयोगी ने अपनी बात रखी कि सचिन पायलट को आखिरकार कौन सा पद मिलना चाहिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव सचिन पायलट के आगे रखा गया महासचिव का, क्या वाकई में महासचिव पद पर अब सचिन पायलट की ताजपोशी होगी, या फिर मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट को होना चाहिए? आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। जयपुर आए थे, आप सब जानते हैं राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है, और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है, और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, डोटासरा साहब, हम सब ने चर्चा करी। और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा, वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में। और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं,
उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जारी है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है।